कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मेरा पैगंबर ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो फरमाया फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम से ऐलान करवा रहे हैं कि इन लोगों से कह दीजिए, इसलिए यहूदी भी कहते हैं हमें अल्लाह से प्यार है, ईसाई भी कहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, मक्के का मुशरिक भी इस बात का दावेदार था कि हमें अल्लाह से प्यार है, मोहब्बत है। फरमाया एक ही रास्ता है, वो क्या है? फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, बस तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरे मुताबिक चलो, नबी की इत्तिबा करो तो युहब्बुकुमुल्लाह, नबी की इताअत और ताबेदारी वो ऊंची अजमत वाली चीज है कि युहब्बुकुमुल्लाह, खुद तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। कितना आसान कुलिया है, सारे दावे एक तरफ रखो, आसान कुलिया है। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, बस तुम मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और अल्लाह की मोहब्बत होगी तो नतीजा क्या निकलेगा? फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह ये नहीं कहा कि तुमसे गुनाह होंगे ही नहीं, नबी के ताबेदार वो हैं जिनसे कोई गलती ना हो, कोई गुनाह ना हो, ये नहीं फरमाया, इसलिए कि ये हो नहीं सकता। मासूम नबी हैं और फरिश्ते हैं, तो अगर अल्लाह को हम जैसे मासूम ही जरूरत चाहिए होते तो फिर फरिश्ते इबादत कर रहे थे? नहीं, ये पक्की बात है, तुमसे गलतियां, कोताहियां और गुनाह होंगे। फरमाया लेकिन तुम ताबेदार पैगंबर के रहो, ताबेदारी करते रहो, अगर तुमसे गलतियां, कोताहियां, गुनाह हो जाएं तो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत को इधर रोकता हूं, दूसरे मकाम से फिर इधर वापस आऊंगा। फरमाया सूरत का नाम सूरत मरियम है और सूरत मरियम की आयत नंबर 96 पढ़ने लगाऊं, सुनिएगा रब का कुरान क्या कहता है। सूरत मरियम आयत नंबर 96, ये देखिए जरा मैं पढ़ता हूं। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, 16वां पारा सूरत मरियम आयत नंबर 96। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और अमल किए नेक सालेह, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। नतीजा देखा है, इस लफ्जों पे देखिए, यकीन जानिए, आप गहराई में जरा उतरिए। फरमाया वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और अमल किए सालेह। तो आपसे पूछता हूं, अमल सालेह वो कौन सा अमल होता है जिसको अमल सालेह कहा जाता है? अमल सालेह हरिपुर वालों वो अमल है
जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। जो अमल अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के मुताबिक हो वो अमल अमल साले है, यानी मेरे पैगंबर के तरीके के मुताबिक अमल किया और ईमान लाया। अल्लाह क्या इनाम देगा? सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब अल्लाह रहमान वो मेहरबान बादशाह उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। अल्लाह किन के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा? मखलूक उनसे प्यार करने लगी। इस शख्स की मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देगा। अब मेरे इस्तेदलाल को जरा एक दूसरे पैराए में देखिए। हरिपुर वालों, जब कोई बंदा पैगंबर की इत्तेबा करता है, जब कोई बंदा पैगंबर पर ईमान लाता है, जब कोई बंदा पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक अमल करता है तो रहमान उसे अपना भी महबूब बना लेते हैं और मखलूक के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। जब पैगंबर की गुलामी और इत्तिबा का नतीजा ये है कि बंदा रब का महबूब बन जाए तो उस महबूब पैगंबर की महबूबियत का आलम क्या होगा? जिनकी इत्तिबा से बंदा रब का महबूब बनता है और अल्लाह मखलूक के दिलों में मोहब्बत डालता है तो खुद उन पैगंबर की मोहब्बत अल्लाह के यहाँ कितनी होगी, उनकी महबूबियत का आलम क्या होगा? फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब अल्लाह उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर लेगा। कोई रिश्ता नाता नहीं होगा, कोई इलाका उनका एक नहीं होगा। एक दुनिया के दूसरे कोने में दूसरा दूसरे कोने में लोगों के दिलों में उससे मोहब्बत होगी, प्यार होगा, लोगों को वैसे ही अच्छा लगता होगा। नतीजा क्या होगा? और लोगों से मुराद आम लोग नहीं, सालिहीन। अल्लाह सालिहीन के दिल में उस शख्स की क्या डाल देगा? ये नहीं कि अल्लाह के दुश्मन उससे प्यार करने लगे। अल्लाह के दुश्मन प्यार करें या ना करें, लेकिन अल्लाह के प्यारे उससे क्या करेंगे? प्यार और मोहब्बत करेंगे। अब ये आयत पढ़ी, हदीस सुनिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी की हदीस है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, बेशक अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो नादा जिब्रीला, अल्लाह जिब्रील को आवाज देते हैं, बुलाते हैं और जिब्रील से क्या कहते हैं? इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, कि बेशक अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, फाहिब्बहु, बस जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। वाल्लाह क्या शान है तेरी मोहब्बत की कि जब तुझे कोई बंदा प्यारा लग जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए, और मोहब्बत अल्लाह करता पैगंबर के ताबेदार से है, तो अल्लाह ऐलान करते हैं, ओ जिब्रील मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फाहिब्बहु, जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर, फायुहिब्बुहु जिब्रील, तो जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगता है। और सिर्फ इसी जगह बात ठहरी नहीं है, फायुनादी जिब्रील, जिब्रील ऐलान करता है आसमान में और क्या कहता है? ओ लोगो, ओ फरिश्तो, फुला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मुझे भी मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। तो फरमाया फायुनादी जिब्रील फी अहली समा सुम्मा यूज़अु लहुल क़बूल फिल अर्ज़, तो आसमान की सारी मखलूक, सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं, फिर ये मोहब्बत नीचे उतरती है, सुम्मा यूज़अु लहुल क़बूल फिल अर्ज़, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह जमीन में कबूलियत पैदा कर देते हैं। ये बंदा मकबूल हो जाता है लोगों के यहाँ। सुम्मा यूज़अु लहुल क़बूल फिल अर्ज़, दुनिया में इसकी मकबूलियत होने लगती है, लोग इसको दिल में जगह देने लगते हैं,
मोहब्बत करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत है अपने बंदे से। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और अल्लाह की मोहब्बत का नतीजा जरा देखिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काला अब्दुल्लाह इब्ने मसूद इन्नल्लाह युअति दुनिया मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु। ये माले दुनिया, ये दुनिया के खजाने, ये दुनिया अल्लाह उन्हें भी देता है जिनसे अल्लाह प्यार करता है, और अल्लाह उन्हें भी देता है जिनसे अल्लाह प्यार नहीं करता। ये दुनिया अल्लाह जिनसे मोहब्बत है उन्हें भी देता है, और जिनसे मोहब्बत नहीं है सब रह रहे हैं उसमें। सूरज से फायदा सब ले रहे हैं, चांद से सब फायदा ले रहे हैं, ऑक्सीजन सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन के फायदे सारे ले रहे हैं, बारान रहमत सबकी खेतियों पे बरसती है। क्या ख्याल है? पानी सबको मिल रहा है, दुश्मने इलाही को भी और महबूबे इलाही को भी, सबको। लेकिन एक चीज है कि अल्लाह सिर्फ एक बंदे को देता है। वो क्या है? हदीस के मैं अल्फाज दोबारा पढ़ देता हूं। फरमाया इन्नल्लाह युअति दुनिया मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु। अल्लाह दुनिया देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे भी, और उसे भी जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। लेकिन वला युअतिल ईमान इल्ला मन युहिब्बु। अल्लाह ईमान सिर्फ उसे देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। दुनिया अल्लाह सबको देता है, लेकिन ईमान उसे देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। फ़इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, बस जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, आताहुल ईमाना, तो अल्लाह उसे ईमान अता कर देता है। तो दोस्तों, कोई दिल में ठंड नहीं पड़ी? थोड़ा सा गहराई में उतर कर तो देखो। जिस मालिक ने तुम्हें ईमान की दौलत से माला माल कर दिया, दलील है कि उसे हमसे प्यार है। उसे हमसे क्या है? प्यार है। अगर प्यार ना होता तो ईमान क्यों देता? प्यार ना होता तो कुरान क्यों हाथों में थमा देता? अल्लाह। शुअबुल ईमान मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की ये रिवायत मैंने पढ़ी। अल्लाह जब प्यार करता है तो अल्लाह ईमान अता कर देता है। और कभी कभी किसी की नेकी अल्लाह को पसंद आती है, उस नेकी की वजह से अल्लाह उसको ईमान की दौलत अता कर देता है। कुफर के हालत में कोई ऐसे काम करता है कि अल्लाह उसके नतीजे में उसे ईमान की दौलत अता कर देता है। और कभी कोई मोमिन बंदा ईमान की हालत में ऐसे काम कर बैठता है कि अल्लाह दौलत ईमान छीन लेता है, महरूम कर देता है। एक हदीस सुनाने लगा हूं, दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, नाम उनका है हजरत सअद बिन नाजिया रजी अल्लाह तआला अन्हु। मौजम तबरानी की रिवायत है, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। ये सअद बिन नाजिया रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने आते हैं और खुद बयान करते हैं कि मैं सामने आके मैंने कलमा पढ़ा, ईमान कबूल कर लिया। जब मैंने ईमान कबूल किया, मैंने कहा अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, पूछो मेरा साथी। सलमा बदाला का, पूछ जो तेरे दिल में आया। सा कहने लगा, अल्लाह के पाक पैगंबर, क्या कुफर की हालत में जो मैंने नेकी की है मुझे उसका बदला भी मिलेगा? अब तो मैं कलमा पढ़ चुका हूं, मैंने हालत कुफर में क्या की थी? नेकी की। तो क्या मुझे उस कुफर की हालत में जो नेकी थी उसका बदला मिलेगा? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, क्या? कहने लगा, अल्लाह के महबूब पैगंबर, एक दफा मेरे 2 ऊंट गुम हो गए और मैंने बड़ी तलाश की, मिले नहीं। आखिरकार में एक तीसरा ऊंट लेके उस पे सवार होके उन 2 ऊंटों की तलाश में निकल पड़ा। तलाश करते करते अपने गांव बस्ती से दूर निकल गया। जाके देखता हूं तो मेरे वो 2 ऊंट
एक वीराने में एक घर है, छप्पर सा है, उसके आसपास चल रहे हैं, वहां खड़े। मैंने ऊंट रोका अपना और फौरन नीचे उतरा ताकि मैं अपने ऊंट ले सकूं। ऊंट लेने के लिए उतरता हूं, वहां देखता हूं एक बाबा बैठा है, एक बूढ़ा है। तो जैसे ही मैं उतरा तो मैंने कहा, बाबा जी ये ऊंट मेरे हैं। मैंने कहा कहीं इन्होंने लिए हों। मैंने कहा ये ऊंट मेरे हैं, मैं इन्हीं को तलाश कर रहा था और निकलते निकलते यहां पहुंच आया हूं। बाबा जी कहने लगे, अगर तेरे हैं तो मैंने कब्जा नहीं किए, ले ले। अगर तेरे हैं तो ले जा, इधर चल रहे हैं कई दिनों से। लेकिन मुझे बिठाया, बाबा ने कहा बैठ जाओ, पानी वगैरह। कहते हैं मैं बैठता हूं, इतने में बाबा आवाज देते हैं घर की तरफ। घर से कोई आवाज आई तो बाबा ने फौरन चिल्ला के आवाज दी अंदर और पूछा कि क्या बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची, लड़का पैदा हुआ है या लड़की। मैंने फौरन पूछा, बाबा इस सवाल का मतलब क्या है। बाबा कहने लगा, अगर लड़का पैदा हुआ है फिर तो खुशी है, फिर तो मजे हैं, और अगर लड़की पैदा है तो मैं बाहर निकालने से पहले ही के ऑर्डर दूंगा कि उसे दफन कर दिया जाए। अगर लड़की पैदा है तो उसको दरगोर कर दिया जाएगा। मैंने कहा ये क्यों। कहने लगा, इसलिए कि दामाद के सामने मैं गर्दन नहीं झुका सकता। बेटी भी दे दूं, कल दामादों के सामने गर्दन झुकाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता, लिहाजा दफन कर दूंगा। कहते हैं मैं बैठ गया, थोड़ी देर गुजरी, पानी पिया, अंदर से आवाज आई बाबा को कि आपकी बच्ची पैदा हो गई है। क्या पैदा हुई? बच्ची पैदा हुई। बाबा का रंग बदल गया, चेहरा बदल गया। कहने लगा, फौरन इसको दफन कर दिया जाए। मैं आता हूं दफन करने के लिए। कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर, मेरे दिल में एक तरस आ गया। मैंने कहा, बाबा एक दरखास्त करता हूं, तूने वैसे भी इसे दफन ही करना है, तो अगर तुम मुझसे सौदा कर ले, ये बच्ची मुझे दे दे, और ये 2 ऊंट जो मैं लेने के लिए आया था नहीं लेके जाता हूं, ये आपके हो गए। ये दोनों ऊंट आपके हो गए हैं और ये बच्ची मुझे दे दो। बाबा कहने लगा, नहीं, 2 ऊंटों से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर क्या करना पड़ेगा। कहा जिस ऊंट पे चल के आया है तीसरा, ये भी इधर बांध दे और बच्ची मैं तुझे देता हूं, लेके जा। कहते हैं मैं कहने लगा, ठीक है बाबा ऐसा करते हैं, आप ले लें ये तीसरा ऊंट भी, और बच्ची मुझे दे दीजिए ताकि मैं ले जाऊं। लेकिन इतना तो मेहरबानी करें कि अपना कोई नौकर गुलाम मेरे साथ कर दें जो मुझे ऊंट पे घर पहुंचा के ऊंट वापस ले आए। बाबा ने कहा ये नेकी कर सकता, ये नेकी कर लेंगे। कहते हैं मैं बच्ची लेके वहां से चल पड़ा, घर आ गया और वो तीनों ऊंट मैंने उनके सुपुर्द कर दिए। कहते हैं इस मेहरबानी और तरस और नेकी की वजह से अल्लाह ने मेरे दिल में नेकी का ऐसा चस्का डाल दिया, नेकियां करने का एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया। फिर मैं तलाश में लगा रहता कि अरब के किसी घराने में बच्ची पैदा होती, मैं 3 ऊंट दे के वो बच्ची खरीद लेता। अल्लाह ने माल दिया था। अल्लाह के महबूब 1, 2, 10, 20 बच्चियां नहीं, मैंने अब तक 360 बच्चियां यूं खरीद के उनकी जान बचाई है। बस एक चस्का पड़ गया था, 360 बच्चियां ये मैंने बचाई हैं। नबी अलैहिस्सलाम के आंसू जारी हैं और उसकी बात सुन रहे हैं। जब वो गुफ्तगू खत्म हुई, वो पूछने लगा कि क्या आप मेरी हवेली में जाके देख लें कितनी बच्चियां मैंने पाल रखी हैं, क्या मुझे कोई अजर मिलेगा, कोई बदला मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ सासा सुन ले कि तेरी इस नेकी का पहला बदला तो अल्लाह ने तुझे ये दे दिया कि मेरे सामने लाके बैठा के ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। अल्लाह अकबर, और क्या चाहिए।
मेरे सामने लाके बैठा दिया और ईमान की दौलत से माला माल कर दिया, और दूसरा बदला आखिरत में अल्लाह अता करेगा। अल्लाह, क्योंकि ईमान के बगैर जन्नत का दाखिला मुमकिन नहीं, लेकिन चूंकि ईमान ले आए हो तो ये उसका समरा है। तो अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसे ईमान अता कर देता है। और जरा अगली बात भी सुनिए, तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाया इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो फरमाया हमाहुद दुनिया, अल्लाह उसे दुनिया से ऐसे बचा देते हैं कमा यज़िल्लु अहदुकुम यहमी सकीमहुल मा, जिस तरह तुम में से कोई एक अपने बीमार को पानी से बचाए रखता है। अब हदीस ऐसे ही नहीं समझ आएगी, समझाऊंगे तो समझ आएगी कि बीमारियों में से कभी ऐसी भी कैफियत होती है कि डॉक्टर और तबीब उस पर पानी बंद कर देते हैं, खासकर आजकल के दौर में इसका ऑपरेशन होना होता है और डॉक्टर सर्जरी का हुक्म करते हैं तो कहते हैं 18 घंटे से इसको खाना पीना बंद कर दो। फिर ऑपरेशन हो जाने के बाद भी सख्ती से मना करते हैं कि पानी, और वो मरीज चिल्ला भी और आता है, जब होश के करीब आने लगता है कहता है पानी पानी मांग रहा होता है, लेकिन पास खड़े जितने मेहरबान हैं वो पानी देते हैं, वो नहीं देते। क्यों? ताकि ये चाह भी रहा है, इसको तलब भी है, चाहत भी है, लेकिन तुम देते नहीं, हलाक ना हो जाए, मर ना जाए, बीमारी बढ़ ना जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जिस तरह तुम बीमार को पानी से यूं बचाते हो, अल्लाह जिससे प्यार करने लगता है अल्लाह उसे दुनिया के फितने फसाद और दुनिया के ख्वाहिशात और लज्जतों में बर्बाद होने से यूं बचा लेते। वाह मेरे मालिक, क्या मोहब्बत है, कैसे बचा। अब आप कहेंगे कि अल्लाह उसे राहिब बना देते हैं, बिल्कुल थोड़ा जा टाकी कपड़ा जिस्म पे होता है और वो जंगल में बैठा रहता है। नहीं नहीं, ये नहीं कि वो कमाता नहीं है, कहीं कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने लगता है, बस दुनिया से सरोकार नहीं, ये तो मेरे दीन का मिजाज नहीं है। मतलब कि दुनिया की नाजायज ख्वाहिशात में पढ़कर तबाह होने से अल्लाह उसे क्या करते हैं, बचा लेते हैं, हराम में पड़ने से। अल्लाह अकबर, क्या शान है, किस तरीके से अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत करता है। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा और हमारे दिलों में भी अपनी मोहब्बत का दरिया मौजज़न फरमा। तो बात कर रहा था कि अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है और कुरान कहता भी है, सच बताओ जिससे मोहब्बत हो कभी अपने महबूब को कोई आग में फेंकेगा? जिससे मोहब्बत हो बंदा उसे आग में नहीं फेंकता। सिर्फ यही नहीं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत निसा है और सूरह निसा की आयत नंबर 174 है। कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए, फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? ओ लोगो, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? 174 नहीं 147। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ तो अल्लाह भी तुम्हें अजाब देकर खुश और राजी नहीं है। मैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, ओ बंदो अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें अजाब दे के? यानी मतलब है कि अल्लाह को तुम्हें अजाब देने की कोई चाहत और तमन्ना नहीं, तुम खुद अपने लिए अजाब तैयार करवाते हो, तुम खुद ऐसे काम करते हो कि सजा के मुस्तहिक बनते हो। अगर शुक्र अदा करो और ईमान लाओ तो अल्लाह अजाब नहीं देगा। आज जो रगड़ा निकल रहा है वजह यह कि हम हर बंदा नाशुक्र है, किसी की जबान पे कलमा शुक्र नहीं आता। के आले कुछ हाल नहीं, पूछो ना मारो के आले भी कुछ हाल नहीं, हाल खराब है।
अगर शुक्र की आदत डालोगे रब की नवाजिशात के दरवाजे खुल जाएंगे, रब अता करेगा। ये रब का वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह फरमाते हैं मैं ज्यादा दूंगा। उसकी मोहब्बत का आलम। एक हदीस पढ़ने लगा हूं नसाई और इब्ने माजा की। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह तो अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि अमल किए बगैर सिर्फ नीयत पर उसका अमल का पूरा पूरा अजर अता कर देता है। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है कि सिर्फ नीयत, सच्ची नीयत पर भी अल्लाह उस अमल का अजर अता कर देता है। हदीस सुनिए, फरमाया मन अता फिराशहू, तुम में से जब कोई एक अपने बिस्तर पे आता है रात को सोने लगता है, वह हुआ यनवी अन यकूमा फयुसल्ली मिनल लैली, और उसका ये इरादा और उसकी नीयत होती है कि मैं रात को उठ के तहज्जुद भी पढ़ूंगा। बिस्तर पे आते हो वह हुआ यनवी, ये नियत करता है अन यकूमा मिनल लैल, कि वो रात को उठेगा और नमाज पढ़ेगा। अब क्या हुआ, नियत पक्की है कि सुबह से पहले तहज्जुद पढ़ूंगा। फिर क्या हुआ, फगलबतहु ऐनुहु, फगलबतहु ऐनुहु, उसकी आंखें उस पे गालिब आ गई, यानी आंख नहीं खुली तहज्जुद के लिए। हत्ता युस्बिहा, यहां तक कि सुबह हो गई। तो फरमाया कुतिबा लहू मा नवा, अल्लाह उसके लिए लिख देगा जो उसने नियत की है। कुतिबा लहू मा नवा, उसके लिए तहज्जुद का सवाब लिख दिया जाएगा। अब देखा उठा नहीं, रात सोया रहा और तहज्जुद का सवाब लिख दिया गया। अगले अल्फाज पे गौर कीजिए, ये नींद कहाँ जाएगी। फरमाया वकाना नौमुहु सदक़तन अलैहि मिर रब्बिही, तहज्जुद का सवाब भी मिल गया और जितना सोया रहा ये नींद रब की तरफ से उसको सदका है। ये जो सोया रहा ये नींद सदके में है। अल्लाह, ये रब की मेहरबानी है। सोया भी रहा और तहज्जुद का सवाब भी पा गया। मगर एक बात ज़हन में रहे कि इरादा कोई ना होवे उठने दा और सिर्फ ये आखे आज ही सुबह उठसा, हाँ सो जाए, नहीं। ये मुझे और आपको तो धोखा दिया जा सकता है। जिस जात की बात है वो दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाह, ऐसी नीयत हो तो ये उसकी मोहब्बत का आलम है, ये उसका प्यार है अपने बंदे से। अल्लाह अकबर। और दुनिया में मोहब्बत का ये आलम है। अब जरा आखिरत का आलम देख लीजिए। सही बुखारी की हदीस है, फरमाया क़यामत वाले दिन युदनल मुअमिनु यौमल क़ियामति मिर रब्बिही अज़्ज़ व जल्ला, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के सामने मोमिन बंदा रब के करीब किया जाएगा, क्योंकि इकट्ठे किए जाएंगे रब के यहाँ, तो मोमिन बंदा रब के करीब किया जाएगा क़यामत वाले दिन। कितना करीब, हत्ता यज़ा अलैहि कनफहु, यहाँ तक कि अल्लाह उस पे अपना पर्दा डाल देंगे। मोमिन बंदा इतना करीब किया जाएगा कि अल्लाह उस पे अपना पर्दा डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, जूं पर्दा डाल के मखलूक से छुपा के अल्लाह फरमाएंगे ओ मेरा बंदा, ये गुनाह किया था तूने, ये भी किया था, ये भी किया था, सच बता फलां टाइम। यहां तक के फरमाया हत फयुकर्रिरहु बिज़ंबि ज़ुनूबिही, उससे अल्लाह इकरार करवाएगा उसके गुनाहों का, सच बता ये किया कि नहीं। यहां तक कि वो इकरार करते करते इस हद तक पहुंच जाएगा कि कहेगा फयकूल रब्बिग़फिर, और बुखारी ही की दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, यहां तक कि वो यकीन कर लेगा मैं तो हलाक हो गया, कि रब ने पर्दा डाल के पूछ लिया ये किया है और इकरार भी करवा लिया, ये पक्का यकीन कर ले गया मैं तो बर्बाद हो गया हूं। जब यूं गुमान ही आएगा, अल्लाह कहेंगे फयकूलु इन्नी सतरतुहा अलैका फिद दुनिया,
ओ मेरा मोमिन बंदा, मुवहिद बंदा, तूने ये किए भी है, इकरार भी तूने कर लिया इन गुनाहों का, पर मेरी भी सतारी देख, मैंने दुनिया में तेरे ऊपर छुपा चादर डाली रखी, पर्दा डाले रखा, तुझे रुसवा नहीं किया, और आज भी पर्दे के अंदर ही तुझसे इकरार भी करवा लिया। और अगला ऐलान करता हूं, इन्नी गफरतु हालका, मैंने तेरे ये गुनाह बख्श दिए, मैंने तेरे ये गुनाह बख्श दिए हैं। जब अल्लाह कहेगा ऐसे, अल्लाह की शान के लायक, पर्दा डाल के इकरार करवा के रब कहेगा दुनिया में भी पर्दा डाला और आज भी पर्दे में क्या दिया है, माफ कर दिए हैं। तो पता है उस वक्त ये बंदा इतनी जुर्रत करने लग जाएगा ना, खुशी से इसको जुर्रत आएगी, कहेगा अल्लाह आपने तो इन गुनाहों का जिक्र किया, मैंने कुछ और भी किए हैं, अल्लाह मुझसे तो कुछ और भी हुए हैं। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम जब ये जुमला कहते हैं तो आप उस वक्त मुस्कुराते हैं, यहां तक कि आपके दाढ़ के दंदान भी नजर आ गए। अल्लाह अल्लाह दुनिया में भी पर्दा डाल दे और आखिरत में भी पर्दा डाल दे। कितनी मोहब्बत है उस जात की, लेकिन उस जात की मोहब्बत का गलत फायदा उठाना, जैसे आज हमारी आदत है, गुनाह करते हैं सरेआम, और अगर कोई डराता है तो कहते हैं ओ भाई अल्लाह बख्शने वाला है, कहते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है। नहीं, ये आप अल्लाह की माफी और मगफिरत से मजाक कर रहे हैं। ये जुर्रत है, अगर अल्लाह मेहरबान है तो अल्लाह जब्बार और कहार भी है। हाँ, तू मशो मगरूर पर हिल्मे खुदा, तू मशो मगरूर पर हिल्मे खुदा, देर गिरद सख्त गिरद मरतोरा। अल्लाह की बुरदबारी पे मगरूर ना हो, वो देर से पकड़ता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर सख्त पकड़ता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है, फिर छुड़ा भी कोई नहीं सकता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। आपके लिए एक और बात भी कह देता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब मदारिजुस सालिकीन में बाब मंजिलतिल मोहब्बत, मोहब्बत का बाब कायम करके और उसके मरातिब जिक्र करते हैं। फिर एक बात लिखते हैं कि ऐसे कोई असबाब हैं कि जिनको बंदा अपनाए तो बंदे के दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। क्या ऐसे कोई असबाब हैं कि जो बंदा करे तो अल्लाह की मोहब्बत आने लग जाए? कहते हैं हाँ, 15 असबाब जिक्र करते हैं। उन 15 में से पहला नंबर देते हैं रब के कुरान को, कि जब रब के कुरान को समझ के पढ़ोगे आपके दिल में खुद ब खुद अल्लाह की मोहब्बत आने लगेगी। यह सबब है। क्यों? इसलिए जब किसी की बोली और गुफ्तगू और बातें अच्छी लगने लगती हैं तो वो बंदा भी आदमी को क्या लगने लगता है? तो कुरान तो रब का कलाम है और रब अपने कलाम में है। रब को पहचानना चाहते, ये रब का तारुफ है। ये कुरान रब की पहचान है। आलमगीर बादशाह की बेटी थी ज़ैबुन निसा। ईरान के एक शहजादे ने शेर कहा था और पूरा हिंदुस्तान तक सारी दुनिया को हिला के रख दिया और कहने लगा कि जी मेरे शेर को मुकम्मल किया जाए। कोई क्या लिखता है, क्या लिखता है? शहजादा मुतमईन नहीं हो रहा। शेर गर्दिश करते करते हिंदुस्तान पहुंचा और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, उस वक्त ये 6-7 ममालिक एक थे, सब हिंदुस्तान था। आलमगीर बादशाह था इसका। और उसकी बेटी ज़ैबुन निसा आलिमा फाजिला थी, शायरा थी, दीनदार थी। उस तक शेर आया। शायरा भी बड़ी गजब की थी। तो उसने जब शेर देखा शहजादे का, उस वक्त उसके ज़हन में जवाब नहीं आया। तो सुबह को उठ के जब शीशे के सामने आंखों में सुरमा लगाने लगी तो जो ही आंख में सलाई फेरा तो आंख से आंसू निकल आया, क्योंकि सुरमा लगाने से आंसू भी आ जाते। तो जैसे ही आंसू आया और पलकों पे आके टिक गया वो आंसू, तो फौरन आंसू टिका तो उसके दिल में उस शेर का जवाब आ गया। शेर असल में ये था
कि शहजादा ईरान ने कहा था कि चितकबरा मोती किसी ने नहीं देखा। ये मोती लोग बड़े देखते हैं, लेकिन चितकबरा मोती, पश्तो में कहते हैं बरग, ऐसा मोती जिस पे स्याह दाग पड़े हों, तो ऐसा मोती किसी ने नहीं देखा। इसने कहा ऐसा मोती किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने महबूब की आंख से निकलने वाला सुरमा लगा हुआ आंसू देखा है, वो भी चितकबरे मोती से कम नहीं है। जब ये एक शेर कहा, ईरान बेच दिया शेर। शहजादे ने शेर क्या सुना, चकरा गया। इतना असर हुआ उस पर, कहने लगा इस शायर को ढूंढो, ये जहां भी ले आओ मेरे पास, मैं उसको अपने हाथों से इनाम दूंगा। आलमगीर ने बेटी से कहा ये क्या है, मेरी बेटी तो घर से ऐसे निकलती नहीं है, कहां इसको भेजूंगा। ने कहा अब्बा जी आप फिक्र ना करें, मैं खुद जवाब देती हूँ। आपको वो शेर सुना दूं जी, अब तो आपको तलब होगी। ईरान के शहजादे ने कहा था दुर्रे अबलक कसे कम दीदा मौजूद, दुर्रे अबलक कसे कम दीदा मौजूद, के चितकबरा मोती बहुत ही कम किसी ने देखा होगा। तो ज़ैबुन निसाब ने कहा कि दुर्रे अबलक कसे कम दीदा मौजूद, मगर अश्के बुताने सुरमए आलूद, के महबूब के आंख से निकलने वाला आंसू लगा हुआ, ये सुरमा लगा हुआ आंसू वो कम नहीं है चितकबरे मोती से। अब जब बादशाह ने शहजादे ने कहा बुलाया जाए, तो ज़ैबुन्निसा कहने लगी अबू जी फिक्र ना करें, मैं एक शेर और कहती हूँ, वो दोबारा नहीं बुलाएगा। इतनी कहानी एक बात के लिए सुना रहा हूं, अगर पल्ले पड़ जाए सुभान अल्लाह कह देना। फिर पता है क्या कहती है, कहती है ओ शहजादे दर सखुन मखफी मनम चूपुए गुल दर बरग गुल, दर सखुन मखफी मनम चूपुए गुल दर बरग गुल, मैं अपने कलाम में इस तरह छुपी हुई हूं जैसे फूल की खुशबू फूल की पत्तियों में छुपी होती है। मैं अपने कलाम में यूं ही छुपी हुई हूं जिस तरह गुलाब की खुशबू गुलाब की पंखड़ियों में छुपी हुई है। तो दुनिया आज तक उसका शेर कहती है कि ओ बादशाह तू मुझे देख तो नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे देखना चाहता है, परखना चाहता है, जानना चाहता है, तो मैं अपने कलाम में छुपी हुई हूं। आज तक उलमा शेर पढ़ते हैं कि लोगों तुमने रब नहीं देखा, रब को इस दुनिया में तो नहीं देख सकते हो, लेकिन रब अपने कलाम में छुपा हुआ है। अगर तुम्हें रब को जानना है तो रब के कलाम की तरफ आओ, ये रब का तारुफ करवाएगी। रब की शान देखनी है कुरान बताएगा, रब की रहमत देखनी है कुरान बताएगा, रब के कमालात देखने हैं कुरान बताएगा, रब की कुदरतें देखनी है कुरान बताएगा, रब की शफकतें देखनी है कुरान बताएगा, रब की जूदो सखा देखनी है कुरान बताएगा, रब का इल्म और कुदरत देखना है कुरान बताएगा, रब की मगफिरत और रहमत देखनी है कुरान बताएगा, रब का जलाल और जमाल और कमाल और गज़ब और गुस्सा और कहर देखना है तो कुरान बताएगा, रब की गिरफ्त देखनी है तो कुरान बताएगा, और अगर रब की शान देखनी है तो कुरान बताएगा। ये बताएगा, लेकिन कैसे? थोड़ा इसमें डूब के जाओ, इसको पढ़ो मोहब्बत से, यकीन कीजिए ऐसे डूब जाओगे। कभी कभी एक जमाना था मुझे एक ज़ौक़ पड़ गया था, ज़ौक़ पड़ गया था शायरी का, अब नहीं है। अब कहते भी लोग हैं तकरीर में, मैं इससे बहुत कोशिश करता हूँ दूर रहता हूँ। वो तालिब इल्मी के जमाने में शौक पड़ गया, तो जुमेरात के दिन मदरसे में छुट्टी होती है तो हम घर नहीं आते थे। अब जुमेरात मगरिब के बाद खाने का इंतजाम होता और इशा के बाद महफिल लगा लेते तो लबा। कभी कभी वो आधी रात तक शायरी है, ये पूरे दीवान याद किए, या उर्दू की गजलें, उर्दू के कसीदे, फारसी के, पश्तो के, हिंदको के, पता नहीं जो आता था अरबी के, ये सुनाते थे और सुर में खूब चस्के लेते थे। अल्लाह, ये ज़ौक़ था। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि मैंने एक दीवान पढ़ा, किसी शायर का नाम नहीं लेना, अच्छा नहीं लगता, तो मुझे इतना पसंद आया उसका कलाम, वो कसीदा, कि मैं दीवाना वार फिरने लगा कि इसका फोन नंबर चाहिए मुझे। तो मैंने उसका फोन नंबर भी पैदा कर लिया।
फिर उसको फोन मिलाया तो वो कहने लगे जी कौन? मैंने कहा मैं फलां बात कर रहा हूँ। जी हुक्म? मैंने कहा जी हुक्म कोई नहीं है, बस आपका एक कलाम है, बस उसने दीवाना कर दिया, आपसे बस मोहब्बत है। तो कहने लगा कौन सा कलाम? तो मैंने कहा शायर से। मैंने कहा आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है, मैंने सुनाना शुरू कर दिया। तो वो भी बहुत खुश होने लगा। तो आपको देख बताता हूं दोस्तों, जब तुम्हें किसी के कलाम से असर लेते हो, पसंद आता है, तो कितनी मोहब्बत उसके दिल में, उस आपके दिल में उसकी आ जाती है। लेकिन ये तो कलाम ही क्या है, ये तो कलामों का बादशाह है। जब इसको समझोगे तो फिर तुम्हें दिल करेगा मेरा राब्ता रब से हो जाए, फिर ये तुम्हारा राब्ता करवाएगा रब से, फिर तुम्हें तन्हाई में भी रब से बातें करोगे, फिर खलवतों में रब से बातें करोगे। फिर ये नहीं कहोगे जी दुआ पढ़ो, हाँ फिर ये हमारी रस्म है, क्या कहते हैं जी दुआ पढ़ो, वो दुआ पढ़ो नहीं, फिर दुआ क्या होगी? रब से बातें होंगी। तू ऐसे बातें करेगा जैसे कोई बंदा सामने कोई जात है, तू उससे बातें कर रहा है। ये नहीं है चिटखारे भी निकाल रहे, उंगलियों से दुआ भी कर रहे।